He stepped slowly out to the brink on the ledge, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing. इस पैसेज में राइटर कहता है कि यहाँ पर जो ही है ये वही है जो कल एक बर्ड की बात आई थी जिसका नाम है सीगल, SEAGULL। अभी जो सीगल का बर्ड है वो अपना शिकार पकड़ने की ट्रेनिंग जो है अभी तक अपने माता पिता से नहीं लेकर आया है, और जब वो उसके भाई और बहनों को सिखा रहे हैं उस समय क्या होता है कि वो धीरे से बाहर आता है। ब्रिंक ऑफ द लेज, जो एज थी, जो चट्टान थी जहाँ उनका घोंसला था, उसके किनारे पर आता है। ब्रिंक होता है किनारा, जैसे कौवा जो है मटके में पानी पी रहा था, तो ये जो किनारा होता है इसे बोलते हैं ब्रिंक। अब स्टैंडिंग ऑन वन लेग, कभी एक पैर पर खड़ा होता, दूसरी टांग को छिपा लेता, द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और कई बार अपनी दूसरी टांग को अपने पंखों के नीचे वो छुपा लेता। ही क्लोज्ड वन आई एंड देन द अदर, एक आंख बंद करता है फिर दूसरी करता है, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और प्रिटेंड करता है, दिखावा करता है कि वो सो रहा है। फॉलिंग एस्लीप मीन्स स्लीप करना, सोना। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी वो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। कौन दे? उसके माता पिता और पूरा परिवार। ये उनकी एक योजना थी कि किस प्रकार से उन सभी को वहाँ पर जो है किस प्रकार मोटिवेट करके उसे उड़ना सिखाया जाए। आगे देखिए, ही सा हिज टू ब्रदर्स and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks। अब देखिए, उसके जो दो भाई थे और बहन थी वो उसी प्लेटू पर थे, क्या कर रहे थे? डोजिंग, डोज करना होता है किसी को धोखा देना या उसके साथ गेम खेलना, ट्रिक खेलना। जैसे आपने फुटबॉल का गेम देखा होगा कि एक खिलाड़ी फुटबॉल को लेकर आगे बढ़ रहा है, सामने से दूसरा खिलाड़ी आता है तो वो उस फुटबॉल को दाएं या बाएं घुमा करके उस खिलाड़ी से बचाकर आगे ले जाने की कोशिश करता है। तो वो भी क्या कर रहे हैं, कभी अपने सिर को, अपनी नेक, गर्दन में झुका करके इस तरह से डोज देने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखते हैं, फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और जो उनके पिताजी हैं वो प्रीनिंग कर रहे हैं। प्रीनिंग होता है ड्रेसिंग, संवारना, अपने बेटे बेटियों के पंखों को सहला रहे हैं, संवार रहे हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, अगर उसकी तरफ किसी का ध्यान था तो वो थी माँ की ममता, उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, वो थोड़ा सा और ऊंचाई पर बैठी थी उस प्लेटू पर जो कि उनके घोंसले, उनकी चट्टान और सामने वाली चट्टान के बीच में जो पठार था, जहाँ बीच में गहरा पानी भी था, उस पर बैठकर वो अपने बेटे की सारी एक्टिविटीज को, हरकतों को देख रही थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और वो आगे की तरफ ही उसका मुंह था, चेहरा था, उसका सारी बॉडी जो है वो आगे की तरफ थी। नाउ एंड अगेन शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, नाउ एंड अगेन, बार बार वो एक मछली का टुकड़ा अपनी चोंच से फाड़ती, दैट ले एट हर फीट, जो उसके पैरों में पड़ा था, एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और चट्टान पर अपनी चोंच को स्क्रैप करती, रगड़ती, रब करती। स्क्रैप्ड होता है रगड़ना।
अब द साइट ऑफ द फूड, अब इस तरह से भोजन के टुकड़ों को देखकर, भोजन को देखकर, एस डबल ई सी से बना है साइट, सी मैंने देखना, साइट मैंने दृश्य, इसी का नाउन या संज्ञा शब्द बना दिया है। ऐसे विहंगम दृश्य को, भोजन को देखकर मैडन्ड, वो लगभग पागल हो जाता है। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, ये तो उसका तरीका था, वो खाने को इसी तरह से खाता था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, बार बार अपनी चोंच इस तरह से रगड़ कर वो खाना खाता था, ये उसका स्टाइल था। क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं इस पैसेज के। व्हाट डिड द सीगल प्रिटेंड, क्या दिखावा करता है? तो प्रिटेंड वाला था बिल्कुल ये रहा, प्रिटेंड करता था सोने का। द सीगुल प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। सेकंड देखते हैं। व्हाट वर हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डूइंग, ब्रदर और सिस्टर वाली लाइन देखिए, ये रहा, हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स क्या कर रहे थे? वर, his two brothers and sisters were lying on a plateau, dozing with their heads sunk into their neck, अपने सिर को अपनी गर्दन में छुपाकर धोखा देने का प्रयास कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज हिज फादर डूइंग, फादर वाली लाइन भी आया था, ये रहा, द फादर वाज प्रीनिंग द feathers ऑन हिज वाइट बैक, अपने बच्चों के पंखों को सहला रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट मैडन्ड हिम, मैड होता पागल करना, किसने पागल किया? द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड द यंग सीगुल। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वर्ड और अ फ्रेज इन द पैसेज मीन्स पेड नो अटेंशन, इस पेड नो अटेंशन का क्या मतलब है? तो इस पैसेज में आया था पेड नो अटेंशन, जैसा मीनिंग क्या था? देखिए कहाँ से आया था। नो नोटिस ऑफ हिम, पेड नो अटेंशन मीन्स नो नोटिस। दिस वाज द पैसेज नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, 10th क्लास इंग्लिश। कल फिर मिलेंगे हम 4th पैसेज के साथ। तब तक आप इस पैसेज को अच्छे से नोट कर लें, पढ़ लें और समझ लें। और लैंग्वेज की हमने पहले भी बात की थी, जितना आप मुंह से इंग्लिश को बोलेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। तो घर बैठे आराम से पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आप चाहें तो अपनी आवाज़ को मोबाइल में रिकॉर्ड करके सेंड भी कर सकते हैं, अपने मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, और रिकॉर्ड करके आप स्वयं भी सुन सकते हैं। भाषा को सीखने का एक ही तरीका है, खुद करके देखना। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।